तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं न कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था कि आप केस यहाँ पे देख सकती हैं। दरअसल जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जब साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद मुस्कान के साथ वो इसी कमरे में आया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बॉडी के 3 पार्ट्स जो हैं वो भी अपने साथ लेकर दोनों इस कमरे में आए और उस पार्ट्स के साथ दोनों ने यहाँ पर रात बिताई। जब मुस्कान जो है वो 17 तारीख को वापस आती है साहिल के साथ, उसके बाद वो सीधा अपने घर जाती है और घर जाने के बाद सबसे पहले वो माँ से अपने गले लगती है और उसके बाद जब उससे सौरभ के बारे में पूछा जाता है तो पहले वो कुछ और कहानी बताती है, लेकिन जब उसके पिता फिर से उससे पूछते हैं उसके बाद वो पूरी घटना बताती है और उसी के बाद पिता जो है वो मुस्कान को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं, जिसके बाद इस पूरी कहानी, इस पूरी वारदात के बारे में पता चलता है। लेकिन इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हम उसके कमरे में भी पहुंचे थे और उसके कमरे की जो तस्वीरें थी वो साहिल किस नेचर का था वो अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी थी। चूँकि जो पुलिस की थ्योरी है, पुलिस की थ्योरी की अगर बात करें तो कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान साहिल के साथ इसी घर में आती है, यानी साहिल के घर पर आती है, उसके रूम पर आती है और सूत्रों की माने तो बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी वो अपने साथ लेकर आते हैं। यानी यहाँ पर वो पहुँचते हैं, इस फर्स्ट फ्लोर पर वो कमरा है जहाँ पर साहिल जो है वो रहता है और उसी कमरे में ये दोनों जाते हैं। उसके बाद पूरी रात यहाँ पर रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद निश्चित तौर पर जो मुस्कान है वो साहिल के साथ फिर से जो उसका घर है किराए का वहाँ पर जाती है और बॉडी को एक बार फिर से पानी के ड्रम में डालकर बाकायदा इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि बदबू जो है वो बाहर ना आ सके। मुस्कान ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीज़ें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं न कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी मां उससे बात करती हैं और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीज़ें
निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियां जो हैं वो बयां करता है। इसके अलावा साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ये देखिए, ये एक बिल्ली है जिसको लगता है काफ़ी समय से दूध नहीं मिला है और ये बिल्ली जो है वो साहिल ने ही पाली हुई है। इसके बाद यू कांट ट्रिप विथ अस, ये तस्वीर आप देखिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर साहिल किस तरीके का था ये बयां करने के लिए काफ़ी है। वहीं अब ये बियर की आप केन्स यहाँ पे देख सकती हैं। दरअसल जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जब साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद मुस्कान के साथ वो इसी कमरे में आया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बॉडी के 3 पार्ट्स जो हैं वो भी अपने साथ लेकर दोनों इस कमरे में आए और उस पार्ट्स के साथ दोनों ने यहाँ पर रात बिताई। ये जानकारी जो है जांच के दौरान ये भी सामने आया है। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि मुस्कान ने एक फेक आईडी से स्नैप आईडी बनाई थी, एक ये फेक आईडी थी और ये जो नाम था उसमें वो नाम साहिल की मृतक माँ का था और मुस्कान ये बताती थी कि उसकी जो माँ है वो उससे बात करना चाहती है और माँ ये चाहती है कि वो एक वध करे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी सामने आई है। हालांकि इन तमाम चीज़ों की जांच जो है फिलहाल की जा रही है, लेकिन कमरे की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां करती हैं कि किस तरीके से साहिल जो है वो अंधविश्वासी था और किस तरीके से वो जो है जब यहाँ पर पहुँचा है कत्ल वाली रात, साहिल बाकायदा मुस्कान के साथ यहाँ पर आता है और बॉडी के 3 पार्ट्स जो है वो भी अपने साथ लेकर यहाँ पर ये पहुँचते हैं। एक तस्वीर आपको साहिल का हम दिखाएंगे किस तरीके से वो एक कलाकार भी था, वो अच्छा पेंटिंग करता था और ये साफ तौर पे इसने दीवार पर जो पेंटिंग किए हैं वो साहिल ने ही किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं उसको लेकर पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है। तस्वीर पर जब हमारी नजर पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए। निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं न कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था।